जातिगत जनगणना हो जाती तो मणिपुर का जो हादसा हुआ है वो हादसा ना होता। पशुओं की गिनती इस देश में हो जाती है लेकिन आपकी गिनती नहीं होती। ये ऐसा देश, यहाँ पर आज भी हमारी बेटियों को, आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से बेटियों को निवस्त्र करके उसके जो है पार्ट्स पर, प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ लगाते हुए किस तरीके से हजार लोगों के बीच में उनको जो है आंखें झुका के चलना पड़ा होगा। एक फूलन देवी पहले थी, आज 3 फूलन देवी इस भारत में पैदा कर दी है इन मानववादियों ने। तो आपको संभलना पड़ेगा। और जातिगत जनगणना भीख मांगने से कुछ नहीं होता। पहले सत्ता अपनी लेके आओ। 2024 आपके नजदीक है, 1 साल की मेहनत है। इस 1 साल की मेहनत में अगर कोई हमारा दलित प्रधानमंत्री हमारे पास हमको मिलता है, मोदी जी नकली ओबीसी है, अगर असली ओबीसी प्रधानमंत्री हमें कोई मिलता है तभी आपको कुछ मिलेगा। जंतर मंतर पर आपने कारवा देखा था। इसी तरीके से रामलीला ग्राउंड को भरने के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं। अगर 2024 में आपकी फसल की कटाई यहाँ पकाई यहीं दिखेगी, क्योंकि 100 में से 90 वोट हमारे हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के, लेकिन मुख्यमंत्री उनका नहीं है। मुख्यमंत्री उनका ना होने के कारण आज मणिपुर आग में तो जल ही रहा था, लेकिन जिस तरीके से 2-2, 3-3 बहनों को, बेटियों को सरेआम नंगा सड़कों पे घुमाया गया है, ये भारत के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज होगा। तो ये आपका वोट 100 में से 90% आप, तो यानी लोकतंत्र के हिसाब से प्रधानमंत्री भी आपका होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी आपका होना चाहिए, लेकिन 10% लोग आप पर राज कर रहे हैं। किस चीज पर राज कर रहे हैं? आपकी जमीनों पर। आप सरकारी प्राइवेट जितने भी संसाधन है ठेकों पर, सब पर राज कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जातिगत जनगणना नहीं होती। आपको नहीं पता चलता है कि दिल्ली में आपकी संख्या कितनी और दिल्ली में सत्ता में आपके कितने लोग बैठे हैं, कितने MBA, कितने MLA। मैं हरियाणा का अगर आपको डाटा दूं तो हरियाणा में 10 MP की सीट है। उस 10 MP की सीट में से 4 सीट सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समुदाय की है, जो कि 3% है। तो यानी सारा का सारा हिस्सा आपका खाए बैठे हैं। कल एक भाई ने जब अंधविश्वास पाखंडवाद पर वीडियो डाली तो उसके ऊपर केस दर्ज करा दिए हैं। जो अम्बेडकरवादी भाई है के ऊपर केस दर्ज करवा दिए हैं, क्योंकि हमारा MP नहीं। जितनी संख्या MP की होनी चाहिए वहाँ पर सांसद ने नहीं। अगर विधायकों की गिनती करें तो हमारे विधायक नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है? मजदूरी करने के लिए बने हुए। और जिस दिन ये जनता काशी राम जी का फार्मूला अपना लेगी, SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टियों को ही वोट देना चालू करेंगी, तो आप सत्ता पे काबिज होंगे। 2024 में कोई भी संगठन हमारा अगर यहाँ पर कार्यक्रम करता है तो आपका बच्चा भी बीमार है। जैसे बाबा साहब ने उनके बेटे बच्चे मर रहे होते थे, तब भी वो मीटिंगों में जाना उचित समझते थे कि मेरा एक बेटा मरेगा तो मेरी जब भारत की 100 करोड़ जनता जो है, जो मेरा इंतजार कर रही है, वो जो है अपाहिज नहीं बन पाएगी, वो भुखमरी सहन नहीं कर पाएगी, वो बेरोजगारी सहन नहीं कर पाएगी, तो हक और अधिकार मांगेंगे वो संसद जाओ। तो यही आपने प्रण लेना पड़ेगा। हर किसी को अम्बेडकर बनना पड़ेगा। 1 साल चाहे मेरा बच्चा बीमार है, चाहे मेरा बाप बीमार है, चाहे माँ बीमार है, लेकिन अगर रामलीला ग्राउंड की या जंतर मंतर की बात आती है तो न्योते की जरूरत ना पड़े। सब इस फसल को उपजाने के लिए यहाँ पर आइएगा और 2024 जब कटाई करोगे फसल से आपको नौकरियां भी मिले। आपको जो जंगल जमीन आदिवासियों से छी जा रही है वो भी आपकी नहीं मिलेगी। और जो आपका हिस्सा 90% जमीन आपकी है, 10-10 गज के प्लॉट में रह रहे हो आप। आपके घर के सामने कूड़ा घर है, खाने को जीने को। दिल्ली में भी ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी पीने को पानी नहीं है। वो कब मिलेगा आपको पीने का पानी? जब 2024 में जो फसल उगाओगे वो आपकी फसल होगी, तब आपको अन्न मिलेगा, नहीं तो हमें अन्न नहीं। अपने भाइयों बहनों को समझाओ कि वोट अगर आपने, जितनी बड़ी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये अगर हमारी बीजेपी तो सत्ता से हटानी है, क्योंकि
इस बीजेपी ने 3-3 फूलन देवी मणिपुर जलवा रहे हैं, कभी हरियाणा जलवा रहे हैं, भाई भाई के बीच में लड़ाई हो रही। तो आपको बीजेपी तो सत्ता से हटानी है। और अगर जो पार्टियां हमें हमारा अधिकार नहीं देगी, हमारे हिस्से नहीं देगी, हमारा मान समझी, हमारी बेइज्जत नहीं रखेगी, तो हमको भी सत्ता में लाएंगे, फिर अब पार्टी को हम तो मैं यही कहना चाहूंगी अपनी महिलाओं से कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पाखंडवाद, अंधविश्वास, मंदिर छोड़ो, हमारा मंदिर पार्लियामेंट है। अगर योगी जो है मंदिर छोड़कर पार्लियामेंट आ सकते हो, तो अपनी महिलाओं को कहो कि सारे मंदिर छोड़ो, 1 साल के लिए पार्लियामेंट का रास्ता देख लो, अपने आप सारी चीजों का उद्धार हो जाएगा। ना कोई लेटरल एंट्री करवा पाएगा और ना कोई जनगणना को कोई रोक पाएगा, ना आपके पानी को रोक पाएगा, ना आपकी शाम रात को घुस के आपकी बेटियों को कोई, ना आपके युवाओं की हत्या करके नहरों में। तो बहुत दुर्दशा हो गई है। तो मैं ज्यादा नहीं रखी अपनी बात को, सबको कहूंगी 1 साल या तो पार्लियामेंट या रामलीला ग्राउंड, जंतर मंतर, 3 जगह टारगेट रख लो और पूरी दिल्ली को जगा दो। पूरी दिल्ली अगर जाग गई, यहाँ पर सारे राज्य के लोग रहते हैं, अपने आप भारत जाग जाएगा। और जब भारत जाग जाएगा तो संविधान आएगा। और बाबा साहब ने, ज्योतिबा फुले ने सब काम करके गए हुए, हम इनका काम किया हुआ। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।